बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जाअ फ़ी सिवाकी, मिसवाक के बारे बयान है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक़्क़ अला उम्मती, अगर मैं अपनी उम्मत पे गरा ना जानता, ला अमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ली सलातिन, तो मैं उन्हें हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता। आगे एक रिवायत में बात तो यही है, लेकिन साथ आया कि मैं उन्हें हुक्म देता वलाखर तो सलात अल-इशा इला सुलुसिल लैल, कि इशा की नमाज को रात के तिहाई हिस्से तक मुअख्खर करना है। यानी कि अफजल ये है मिसवाक करना हर नमाज के लिए, और अफजल ये है इशा की नमाज को रात के तिहाई हिस्से तक मुअख्खर करना। लेकिन चूँकि अगर तिहाई हिस्से तक मुअख्खर की जाएगी तो यहाँ तो लोग पहले सो जाएंगे, और अगर सो जाएंगे फिर उठना मुश्किल है, और अगर बाद में सोएंगे तो फिर फजर के लिए उठना मुश्किल है। इसलिए बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये रहा है, और फजीलत वाला काम भी यही था कि इशा के फ़र्ज़ अदा करते थे और सुन्नत नवाफिल अदा कर लिए, वितर छोड़ दिए। वो तहज्जुद के वक़्त वितर अदा करते थे और उसके बाद नमाज तहज्जुद अदा किया करते थे, ताकि तीसरी रात में नमाज़ पढ़ने की जो फजीलत है वो हासिल हो जाए। लफ्ज़ है सिवाक, सिवाक फ़ेल का नाम भी है और आले का नाम भी है। जिससे मिसवाक करते हैं, जो मिसवाक होती है उस पर भी सिवाक का इतलाक़ होता है। और करना, दान साफ़ करना, ये जो फ़ेल है, अमल है, इस पर भी सिवाक का इतलाक़ होता है। आले पर भी इतलाक़ होता है और फ़ेल पर भी इतलाक़ होता है। यहाँ रिवायत में सिवाक से आला मुराद नहीं, फ़ेल मुराद, मिसवाक करना मुराद है। ये नहीं कि जेब में मिसवाक रख के जाएँ तो वो फजीलत हासिल होगी जो करने की है। हालांकि मिसवाक पास रखने की भी फजीलत है, लेकिन जो मिसवाक करने की फजीलत है वो ज़्यादा है। और मिसवाक जो है ये तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक अमल मसनून है। लेकिन अब सवाल ये है, इख्तिलाफ़ ये है कि मिसवाक नमाज की सुन्नत है या वज़ू की सुन्नत, कि सिवाक जो है ये सुन्नत नमाज की है या वज़ू की है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिसवाक को नमाज की सुन्नत करार देते हैं, और अहनाफ इसे वज़ू की सुन्नत करार देते हैं। यानी कि समरा इख्तिलाफ़ ये है कि एक शख्स ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो शवाफ़े के नज़दीक सुन्नत अदा करने के लिए वो मिसवाक करेगा। जबकि हनाफ के यहाँ चूँकि मिसवाक वज़ू की सुन्नत है, तो उसने जो वज़ू किया था वो अभी तक बरकरार है, तो उसी वज़ू पे जितनी वो नमाज़ें पढ़ेगा उसे मिसवाक के साथ ही नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। इमाम शाफ़ी की दलील ये हदीस तहतल बाब, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता, हर नमाज के साथ। ये इमाम शाफ़ी की दलील है। अच्छा, अहनाफ का इस्तिदलाल भी यही रिवायत है। अहनाफ कहते हैं यहाँ पे जो सलात है, यहाँ पे एक लफ्ज़ महफूज है, इंदा कुल्ली सला से पहले एक लफ्ज़ महजूफ़ है। वो लफ्ज़ क्या है? इंदा वज़ू कुल्ली सला, हर नमाज के वज़ू से पहले। तो अहनाफ का इस्तिदलाल भी यही रिवायत है और शवाफ़े का इस्तिदलाल भी यही रिवायत है। बाब मा जाअ इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही, ये बाब इस बारे में है कि जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो, फ़ला यग़मिस यदाहु फ़िल इना, तो बर्तन में हाथ ना डाले, हत्ता यग़सिलहा, हत्ता कि वो अपने हाथों को धो ले। यानी कि अब वज़ू करना, ये उस वक़्त की बात है कि वज़ू के लिए टूटी नहीं है जिसको खोल के हम पानी निकालेंगे। एक बर्तन है, उसी बर्तन में हाथ डाल के हमने पानी लेना है, उसी से कुल्ली करनी है, उसी से हमने चेहरा धोना है। अब सोए उठे हैं, बेदार हुए हैं, तो अब हाथों को धोने से पहले बर्तन में हाथ न डालें। पहले किसी चीज़ में पानी लें, उसको हाथों पे उठेलें, हाथ धोएं। जब हाथ साफ़ हो जाएं फिर वो हाथ बर्तन में डालें और उससे जो वज़ू का पानी है वो लें। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से रिवायत बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिनल लैल, जब कोई रात की नींद से बेदार हो तो अपना हाथ फिल इनाए बर्तन में न डाले,
हत्ता युफ्रिगा अलैहा मरतैन औ सलासन, हत्ता कि उस पर 2 या 3 चुल्लू वो डाले, 2 या 3 मरतबा पानी ढेले, क्योंकि ला यदरी ऐन बातत यदुहु, वो नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है, वो नहीं जानता उसके रात कहाँ गुजारी है। अब इसके अंदर लफ्ज़ आए रात की नींद से बेदार हो। अच्छा जी, तो ये अल-मुख्तसर आगे इख्तलाफ सारा लिखा है। ख़ुलासा ये है कि वो कोई भी नींद से बेदार हो, क्योंकि जब बात हो रही थी तो उस वक़्त उमूमन यही था कि रात की ही नींद मुराद है, तो रात को बंदा ज़्यादा सोता है, इसलिए रात की नींद या नींद के साथ रात का लफ्ज़ आ गया। वरना किसी भी वक्त सोए, वो कैलूला करे या उसके बाद की बात हो, किसी भी वक्त वो सोए तो जब वो उठे और वज़ू के लिए वो बर्तन के पास जाए तो पहले हाथों को धोए और फिर उसके बाद बर्तन में हाथ डाले। अब यहाँ पे यानी कि जमहूर के नज़दीक मिनल लैल की कैद का एतबार नहीं है, जमहूर के यहाँ मिनल लैल की रात कैद का एतबार नहीं, सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं वो रात की कैद का एतबार कर रहे हैं, और उनका इस्तिदलाल ये रिवायत है, और बाकी जमहूर की तरफ से जो दलील है वो मैंने अर्ज़ कर दी। अच्छा जी, ये हुक्म किस दर्जे का है कि हाथों को बर्तन में दाखिल करने से पहले वो हाथों को धोए, ये हुक्म किस दर्जे का है? दाऊद ज़ाहिरी, इमाम इसहाक और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह के नज़दीक ये हुक्म वजूब का फ़ायदा देता है, वाजिब है ऐसा करना, ऐसा करना वाजिब है। इमाम शाफ़ी ने इसको मसनून करार दिया, इमाम मालिक इसे मुस्तहब करार देते हैं, और इस मसले में बेहतरीन मौक़िफ़ अहनाफ का है। अहनाफ कहते हैं कि अगर हाथ पर नजासत का यकीन हो तो फिर बर्तन में डालने से पहले हाथों का धोना फ़र्ज़ है, और अगर नजासत का ज़न्ने गालिब हो तो फिर हाथों को धोना वाजिब है, और अगर शक हो तो मसनून, और अगर शक भी ना हो तो मुस्तहब। यानी कि हनाफ कहते हैं मुस्तहब भी है, मसनून भी है, वाजिब भी है और फ़र्ज़ भी है, लेकिन कैफियत पे एतबार है कि अगर तो उसे यकीन है, अगर वो ऐसी जगह पे सोया या सुबह उठा तो देखा उसने साइड पे या दाएं बाएं बच्चे ने पेशाब किया होगा, तो अब तो यहाँ ज़न्ने गालिब होगा या यकीन होगा? अगर तो हाथों पे तरी है, अब तो यकीन हो गया ना, तो अब फ़र्ज़ हो गया। अगर तरी नहीं है तो फिर ज़न्ने गालिब है कि मेरा करवट मैंने बदली होगी तो मेरे हाथ पे ज़रूर ये लगा होगा। तो अगर शक है कि था तो कुछ नहीं लेकिन कुछ लग ना गया हो तो फिर सुन्नत है, और अगर शक भी कोई नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं, तो फिर हाथों को धोना मुस्तहब है। तो अब ये सो के जो उठ रहा है उसे पता हो कि उसके लिए हाथों को धोने का हुक्म यहाँ क्या है। बाबुन फी तस्मियती इंदल वुज़ूई, वुज़ू के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद के साथ बयान करते हैं, रावी कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह अलैहि, उसका वुज़ू नहीं है जो अल्लाह का नाम न ले। इसी तरह अगली रवायत इसकी मिसाल है, वुज़ू के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ना। आइमा अरबा से एक रिवायत यह मिलती है कि तस्मिया सुन्नत है, और एक रिवायत के मुताबिक तस्मिया मुस्तहब है, आइमा अरबा, जबकि इसहाक बिन राहविया और बाज़ अहले ज़वाहिर ये कहते हैं कि तस्मिया वाजिब है, और जो तस्मिया को वाजिब करार देते हैं उनकी दलील हदीस तहतल बाब की, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि उसका वुज़ू नहीं जो अल्लाह का नाम उस पर ना ले। अच्छा, ये दलील है ज़वाहिर की। तो फिर अहनाफ या आइमा अरबा जो कहते हैं कि वुज़ू में तस्मिया जो है ये सुन्नत है या मुस्तहब, उनकी दलील क्या?
या वो इस रिवायत का क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं ये रिवायत नफ़ी कमाल पे महमूल है, नफ़ी जवाज़ पर नहीं। इस रिवायत का ये मतलब नहीं कि वज़ू जायज़ ही नहीं है, मतलब ये है कि वज़ू कामिल नहीं है। कामिल नहीं का मतलब क्या कि वज़ू तो उसका हो गया, वज़ू के जो असरात हैं वो भी आ गए, लेकिन वज़ू का वो सवाब ना मिला जो बिस्मिल्लाह पढ़ कर वज़ू का सवाब मिलना था। ये कमाल की नफ़ी है, ना कि जवाज़ की नफ़ी। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात अली जारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, कि मस्जिद के पड़ोसी की नमाज नहीं जायज़ मगर मस्जिद में। तो एक कमाल की नफ़ी, अगर वो घर में पढ़ लेता है तो नमाज तो हो गई, फ़र्ज़ तो साक़ित उसका हो गया, लेकिन उसे वो सवाब नहीं मिला और उसकी नमाज उतनी कामिल नहीं हुई जितनी नमाज अगर वो मस्जिद में अदा करता उसकी कामिल होनी थी। और हदीस तहतल बाब की मैंने वजाहत कर दी, एक तो वो नफ़ी कमाल पे महमूल है, और दूसरा तस्मिया का वजूब वज़ू में ये किसी भी कवी हदीस से साबित नहीं है। और हदीस तहतल बाब, ये जो इस बाब में हदीसें आई, इसकी जितनी सनदें हैं अपनी तमाम तर असानीद के साथ ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है। और एक और वजह यह है कि बहुत से सहाबाए किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की हिकायत की कि आपने वज़ू यूँ किया, और किसी ने भी उसमें तस्मिया का ज़िक्र ना किया। अगर तस्मिया वाजिब होती तो ज़िक्र ज़रूर किया जाता है। और दूसरा कायदा यहाँ वो ज़हन में शायद आप लोगों के आ रहा हो कि गैर मकसूदी इबादत के अंदर वाजिबात नहीं होते। ऐसी इबादत जो मकसूदी इबादत का वसीला बने, मकसद तो नमाज है ना, नमाज का वसीला वज़ू है, तहारत है, तहारत असल मकसद नहीं, ये सबब बन रहा है नमाज का या और जो इबादत हमने करनी है। तो जो गैर मकसूदी इबादत होती है उसके अंदर वाजिबात नहीं होते। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत दार क़ुतनी और बैहक़ी में मौजूद है और मरफ़ूअन रिवायत है कि मन तवद्दा फ़ज़करा रस्मल्लाहि अला वुदूइही, कि जिसने वज़ू किया और अल्लाह का नाम लिया अपने वज़ू पर, तो काना तुहूरन लिजसदिही, तो ये उसके जिस्म की तहारत है। वमन तवद्दा वलम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि काना तुहूरन लिअज़ाइही, और जिसने वज़ू किया लेकिन अल्लाह का नाम न लिया तो ये सिर्फ़ उसके आज़ा की तहारत। वज़ू में 4 आज़ा हैं, कितने जी? 4। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो पूरे जिस्म को पाक करने का सवाब मिल रहा है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ़ उन आज़ा को ही पाक करने का सवाब। यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे जिस्म की तहारत है, और अगर नहीं पढ़ी तो ये सिर्फ़ उन आज़ा की तहारत है जिनको वज़ू में धोया गया या जिन पर वज़ू में मसा किया गया। तो अगर वज़ू में तस्मिया वाजिब होती तो यहाँ पर ये अल्फाज रिवायत के ना होते। और एक और बात वो ये कि बिस्मिल्लाह पढ़ना जो इसको वाजिब करार दे रहे हैं ये ख़बर वाहिद है, और वज़ू के जो फ़राइज़ बयान हुए हैं वो किताबुल्लाह में बयान हुए। ख़बर वाहिद के साथ किताबुल्लाह पर ज़्यादती करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। और भी बहुत सी रिवायात हैं। बाबू माजा फिल मदमदती वल इस्तिनशाक़ी, मदमदा और इस्तिनशाक़, कुल्ली करना और नाक झाड़ना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से रिवायत करते सलमा बिन कैस कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तवद्दअत फंतसिर, कि जब तुम वज़ू करो तो झाड़ो, और जब तुम इस्तिंजा करो तो फ़अउतिर, तो ताक अदद इस्तेमाल करो। अच्छा, इस पर बहुत सुन लें, बाकी रिवायतें मिलती जुलती आ रही हैं, वो साथ से चलती रहेंगी। मदमदा और इस्तिंशाक, कुल्ली करना और नाक झाड़ना, इसका हुक्म क्या है? तो इस बारे में आइमा के इख्तलाफ है। इमाम अहमद के नज़दीक गुस्ल और वज़ू दोनों में वाजिब है, गुस्ल में भी वाजिब है और वज़ू में भी। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक वज़ू और गुस्ल दोनों में सुन्नत है। ये बड़ा बारीक मसला है, इसको ज़हन में रखिएगा। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक वज़ू और गुस्ल दोनों में
सुन्नत है। अहनाफ के नज़दीक वज़ू में सुन्नत है और गुस्ल में वाजिब है। वज़ू में सुन्नत है और गुस्ल में, और यहाँ पे बड़ी बारीक सी बात हदाया में पड़ी होगी कि जब आदमी, एक तो होता है ना बेवज़ू हद से असग़र, एक होता है जुम्बी हो गया हद से अकबर, तो उसमें हमने वहाँ एक बात पढ़ी थी कि हदस जो है वो मुंह में सरायत कर चुका है, इसलिए हद से अकबर की बेवज़ू बंदा हो वो कुरान पढ़ सकता है, लेकिन बेगुसल बंदा हो हद से अकबर वाला हो वो कुरान, क्योंकि उसके मुंह के अंदर वो चीज़ सरायत कर चुकी है। तो ये तो खैर सिर्फ मैंने एक रब्त जोड़ा है ताकि जहनों के अंदर वो हिदायत की सारी इबारतें आ जाए। अहनाफ कहते हैं वज़ू में सुन्नत है और गुस्ल में वाजिब। इमाम अहमद की दलील क्या? हदीस तख्तल बाब। और मदमदा के वाजिब होने पे इमाम अबू दाऊद ने लकीत बिन समूरा की रिवायत बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तवद्दअता फमद मद, जब वज़ू करो तो कुल्ली करो। तो ये अमर का सीगा है और अमर वजूब के लिए होता है। और इमाम शाफी कहते हैं सुन्नत है, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशरतुम मिनल फितरती, 10 चीज़ें फितरत में से हैं, और उन 10 चीज़ों में मदमदा भी है और इस्तिनशाक भी है। और अबू दाऊद में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से फरमाया तवद्दा कमा अमरकल्लाह, वज़ू ऐसे करो जैसे तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया, और अल्लाह ने तस्मिया मदमदा और इस्तिनशाक का हुक्म नहीं दिया। यानी कि इमाम शाफी कहते हैं ये क्या है? सुन्नत है दोनों चीज़ों में। अच्छा, इन रिवायात का जवाब क्या? इन रिवायात में अमर जो है वो इस्तेहबाब के लिए है, वजूब के लिए नहीं। ये जवाब किनका है? इमाम अहमद की रिवायात का। और इमाम शाफी की रिवायत का जवाब क्या है? इमाम शाफी की रिवायत का जवाब यह है कि आपने जिस रिवायत से इस्तेदलाल किया है वो रिवायत जो है वो है सिर्फ वज़ू की, तवद्दा कमा अमरा का, कि वज़ू के बारे तो बात ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, और उसमें मदमदा और इस्तिनशाक का बयान नहीं। और गुस्ल की जहाँ बात की वहाँ मुबालगे का सीगा आया, और मुबालगे का तकाजा यही है कि उसके अंदर वज़ू से ज़्यादा आज़ा को धोया जाए। इस पर भी मज़ीद थोड़ा सा आगे चल के तफसील से गुफ्तगू करते हैं। अहनाफ के दलाइल सुने। अहनाफ कहते हैं, यानी कि अहनाफ ने वज़ू में वही दलील है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे रहे हैं, ठीक है, और वही रिवायत तवद्दा कमा अमरकल्लाह, अल्लाह ने जैसे हुक्म दिया वैसा वज़ू करो, या कुरान के अंदर इस बात को बयान नहीं किया। वज़ू के अंदर तो अहनाफ की दलील यही है। और अब जो मैं बात कर रहा था वो ये, गुस्ल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाद का फरमाया व इन कुंतुम जुनूबन फत्तहरु, अगर जुम्बी हो तो फत्तहरु। ये फत्तहरु मुबालगे पर दलालत करता है, और इसका तकाजा यही है कि जो गस्ल तहारत है या गुस्ल तहारत है वो, उसमें जो तहारत है वो वज़ू की बनिस्बत ज़्यादा हो। एक होता है गुस्ल, एक होता है गस्ल। गुस्ल वो जो पूरा फ़ेल है उसे गुस्ल कहते हैं, और मुतलकन धोने को गस्ल कहते हैं। वज़ू के अंदर 3 अज़ा को गस्ल किया जा रहा है और एक पर मसा किया जा रहा है, और अल्लाह ने जनाबत के बाद का फत्तहरु, तो इसका तकाजा ये है कि गुस्ल में तादादे गस्ल का इजाफा हो, ठीक है। अब ये जो इजाफा है, ये ज़्यादती है, ये 2 तरह से होगी, या कैफन होगी या कमन होगी। कैफ और कम, कैफन होगी या कमन होगी। कैफ का मतलब कैसे और कमन का मतलब कितनी। अब कैफन ज़्यादती माहूद फिर शरा नहीं, शरीयत में नहीं है, तो यकीनन ये ज़्यादती कमन होगी। अब कम की ज़्यादती भी 2 तरह से हो सकती है। नंबर 1, तादादे गस्ल में इजाफ़ा किया जाए या अज़ाए मक़सूला में इजाफ़ा किया जाए। तादादे गस्ल में इजाफ़ा किया जाए या अज़ाए मक़सूला में इजाफ़ा किया जाए। अब पहली सूरत नहीं हो सकती। तादादे गस्ल का मतलब बार बार धोते रहें ये नहीं, क्योंकि हदीस पाक में आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़मन ज़ादा अला हाज़ा फ़क़द तअद्दा व ज़लम, जिसने इस पर इजाफ़ा किया, यानी कि तादादे गस्ल में इजाफ़ा किया, उसने ज़्यादती की और जुल्म किया। अभी वो रिवायात आएंगी कि एक मरतबा वज़ू किया, फिर 2 मरतबा किया, फिर 3 मरतबा किया, इससे ज़ायद के अल्फाज नहीं है। अच्छा,
अब इसका मतलब है कि आज़ाए मकसूला में इजाफ़ा किया जाएगा। तो अब आज़ाए मकसूला में इजाफ़े की भी दो सूरतें। नंबर एक, जिन अज़ा का धोना वज़ू में नहीं उन्हें गुस्ल में धोया जाए, जैसे सीना, पेट वगैरह। और दूसरा तरीका ये होगा, जिन अज़ा का धोना वज़ू में मसनून था उन्हें गुस्ल में वाजिब करार दिया जाए, जैसे मदमदा और इस्तिंशाक। तो इस सारी तमहीद से नतीजा ये निकला कि गुस्ल के अंदर तो ये वाजिब है और वज़ू के अंदर ये वाजिब नहीं। और हमने ये इस्तिदलाल कहाँ से किया? व इन कुन तुम जुनुबन फत्तहरू, फत्तहरू के लफ्ज़ से कि मुबालगा है। मुबालगे का तकाजा ये है ज़्यादती कीजिए। ज़्यादती कैफ़न होगी या कमन? कैफ़न ज़्यादती माहूद फ़ी शरा नहीं। कम की दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है? तादाद गसल में इजाफ़ा किया जाए या अज़ाए मकसूला में। तादाद गसल में इजाफ़ा नहीं होगा, अज़ाए मकसूला में इजाफ़े की दो सूरतें हैं कि जिनको नहीं धोया जाता था उनको धोया जाए और जिनका धोना मसनून था उन्हें वाजिब करार दिया जाए। दारक़ुतनी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि आपसे पूछा गया कि अगर जुम्बी शख्स मदमदा और इस्तिंशाक भूल जाए तो उसका क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया वो मदमदा और इस्तिंशाक करे और अपनी नमाज का इयादा करे। और हज़रत अली से मरफ़ून रिवायत कि हर बाल के नीचे जनाबत है, हर बाल के नीचे जनाबत है, तो नाक के अंदर भी तो बाल होते हैं ना। तो ये सारी वो रिवायत हैं जिनसे हनाफ इस्तिदलाल करते हैं कि गुस्ल में तो वाजिब है और वज़ू के अंदर वाजिब नहीं। बाबुल मदमदती वल इस्तिंशाक मिन कफ़्फ़िन वाहिदिन। मदमदा और इस्तिंशाक एक ही चुल्लू से, कफ़्फ़िन वाहिदिन का मतलब एक ही चुल्लू लिया और उसी से मदमदा कर लिया और उसी चुल्लू से इस्तिंशाक किया। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मदमदा और इस्तिंशाक किया एक चुल्लू से और आपने इसे 3 दफ़ा दोहराया। एक चुल्लू लिया, उसी से मदमदा और इस्तिंशाक, फिर चुल्लू लिया, फिर चुल्लू लिया, 3 दफ़ा इसे आपने दोहराया। अच्छा, इस हवाले से फुक़हा कहते हैं गुरफ़तुन वाहिदतुन बिलवस्ली, गुरफ़तुन वाहिदतुन बिलफ़स्ली, गुरफ़तानि बिलफ़स्ली, सलासु गुरफ़ातिन बिलफ़स्ली और सित्तु गुरफ़ातिन बिलफ़स्ली। गुरफ़ा का मतलब चुल्लू है, यानी कि ये 5 सूरतें बनती हैं और जायज़ सारी सूरतें हैं। हाँ, अफजल क्या है इसमें इख्तिलाफ है। अहनाफ के नज़दीक आखिरी सूरत अफजल है और इमाम मालिक से भी यही रिवायत है और इमाम तिरमिज़ी ने भी इमाम शाफ़ी का यही मज़हब नकल किया। अच्छा जी, सूरतें क्या हैं? 5। एक चुल्लू हो और मिला करो, एक और चुल्लू एक। दूसरी सूरत चुल्लू एक है लेकिन जुदा जुदा। इधर देखो, ये चुल्लू लिया और मुंह में पानी रखा कुल्ली के लिए और साथ ही इस्तिंशाक के लिए कर दिया। साथ कुल्ली हो रही है और साथ ही इस्तिंशाक हो रहा है। ये है बिल वस्ल। और एक चुल्लू बिल फसल ये है कि चुल्लू में पानी लिया, कुछ पानी मुंह में रखा, कुल्ली, चुल्लू में पानी है अभी, जब कुल्ली कर दी है फिर इस पानी से, बकिया पानी से नाक झाड़ा। तीसरा है गुरफ़तानि बिल फसल, कि 2 चुल्लुओं और दोनों जुदा जुदा हों। 2 चुल्लू हों और दोनों, यानी कि एक चुल्लू में पानी लिया कुल्ली की, फिर चुल्लू में पानी लिया और नाक झाड़ा। और तीसरा है कि 3 चुल्लू हों जुदा जुदा, यानी कि मदमदा और इस्तिंशाक दोनों चीज़ों के लिए चुल्लू कितने हों? 3। और 5वां तरीका ये है कि इन दोनों चीज़ों के लिए 6 चुल्लू हों। 3 दफ़ा मदमदा और 3 दफ़ा इस्तिंशाक और हर दफ़ा जो चुल्लू है वो नया हो। अब जायज़ सारी सूरतें हैं लेकिन अहनाफ कहते हैं कि जो आखिरी सूरत है ये अफजल है। इमाम शाफ़ी की एक मज़हब तो ये जो हमने कहा आखिरी, जबकि दूसरा मज़हब इनका इसके बरक्स है। दूसरा मज़हब इनका ये मिन कफ़्फ़िन वाहिदिन वाला है कि एक चुल्लू से,
बाब माजा फ़ी तख़लील लिहिया, दाढ़ी के खिलाल का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हसन बिन बिलाल कहते हैं मैंने अम्मार बिन यासिर को देखा वज़ू करते, उन्होंने दाढ़ी का खिलाल किया, तो मैंने उनसे पूछा गया ये क्या है, या मैंने उन्हें कहा अतुख़ल्लिलु लिहियतका, क्या आप दाढ़ी का खिलाल करते हैं? क़ाला वमा यमनउनी, अब मुझे क्या माने हैं, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी का खिलाल करते देखा है, कि मैंने उन्हें दाढ़ी का खिलाल करते देखा है, तो मुझे क्या माने हैं कि मैं दाढ़ी का खिलाल ना करूं। आगे भी रिवायत इसी तरह है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युख़ल्लिलु लिहियता, अपनी दाढ़ी का खिलाल किया करते थे। दाढ़ी के खिलाल का क्या हुक्म है? इमाम इसहाक़ के नज़दीक खिलाल दाढ़ी का वाजिब है, इमाम शाफ़ी और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक सुन्नत है, अहनाफ और जमहूर के नज़दीक मुस्तहब है। यानी कि इमाम इसहाक़ के अलावा बाकी तमाम अदम वजूब के कायल हैं। इमाम शाफ़ी और इमाम अबू यूसुफ़ सुन्नत करार दे रहे हैं, जमहूर और अहनाफ इसे मुस्तहब करार देते हैं। इमाम इसहाक़ के दलाइल हज़रत उस्मान की रिवायत जो अभी हमने पढ़ी, और वजह इस्तिदलाल लफ्ज़ काना है, और कायदा ज़हन में रखें, काना जब मुज़ारे पे दाखिल होता है तो इस्तिमरार का फ़ायदा देता है, ऐसा ही है। यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाढ़ी का खिलाल किया करते थे, और आपका किसी अमल पे इस्तिमरार वजूब पर दलालत करता है। और हज़रत अनस की रिवायत कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की हिकायत बयान की, तो जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी का खिलाल किया, और आपने फरमाया हाकदा अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे यही हुक्म दिया है। ये इमाम इसहाक़ के दलाइल हैं जो कहते हैं दाढ़ी का खिलाल वाजिब है। अदम वजूब के दलाइल क्या हैं कि बहुत से सहाबाए कराम ने वज़ू की हिकायत को बयान किया, लेकिन तख़लील लिहिया का ज़िक्र सिर्फ चंद सहाबा ने किया। अगर वाजिब होता तो तमाम सहाबा इसका ज़िक्र करते। और दूसरी दलील वही कि तख़लील लिहिया का सबूत अखबार अहाद से है, और अखबार अहाद से किताबुल्लाह पर ज़्यादती जायज़ नहीं। और हज़रत हसन बिन बिलाल का अम्मार बिन यासिर को ये कहना अतुख़ल्लिलु लिहियतका, और उनका जवाब देना इस बात पे दलालत है कि ये खिलाल वाजिब, अगर वाजिब होता तो पूछने वाले भी तो करते होते। अब हज़रत उस्मान की रिवायत का जवाब क्या? जवाब ये है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि अहदीस में जब लफ्ज़ काना मुज़ारे पर आता है तो इस्तिमरार के लिए नहीं होता, बल्कि किसी फ़ेल के अहयानन वकू पर दलालत करता है। अहयानन का मतलब कभी कभी ऐसा करते थे, ठीक है जी। ये ज़हन में रखना कि काना, इमाम नववी कहते हैं काना जब हदीस में किसी हदीस के अंदर लफ्ज़ काना फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होता है तो इस्तिमरार और दवाम पे दलालत नहीं करता, बल्कि किसी फ़ेल के अहयानन वकू पर दलालत करता है। अच्छा, फिर रही बात हज़रत अनस की रिवायत की, तो उसका जवाब ये है कि आपकी रिवायत में करावी हैं वलीद बिन मरवान, और ये मजहूल रावी हैं, लिहाजा काबिल हुज्जत नहीं रहे। बाबू माजा फी मसहिर रासी, सर का मसा, अन्नहु यबदउ बि मुक़द्दम रासी इला मुअख्खरिही, सर के आगे से शुरू होगा और पीछे तक जाएगा। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा किया, आगे से शुरू किया और पीछे, आगे और पीछे, आगे से शुरू किया, फिर उसे अपनी कफ़ा गुद्दी तक ले गए, सुम्मा रद्दाहुमा, फिर वहाँ से वापस लाए, हत्ता रजा इलल मकान अल्लज़ी बदा मिन्हु, हत्ता के वहाँ तक लाए जहाँ से आपने मसे का आगाज़ फरमाया, सुम्मा गसल रिजलई, फिर आपने अपने पैरों को धोया। अच्छा, अब दूसरी रिवायत में आया अन्नहु यबदउ बि मुअख्खरि रास, कि सर का मसा किया लेकिन आगाज़ जो है वो
पीछे से किया, आगे से नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह बिरासिही मर्रतैनी, सर का मसा किया 2 मरतबा। आगाज़ किया सर के पीछे से, फिर सर के आगे से। वही बात कि पीछे से आगाज़ करके आगे लाए, फिर आगे से आगाज़ करके पीछे ले गए। वह भी उज़ु नहीं ही, और कानों का मसा किया दोनों का, ज़ुहूरिहिमा व बुतूनिहिमा, ज़ाहिर से भी और बातिन से भी। ठीक है। अब एक रिवायत के अंदर आया बल्कि पीछे वाली रिवायत सुनो पहले, देखो लफ्ज़ पे गौर करो। फ़अक़बला बिहिमा व अदबरा, फ़अक़बला बिहिमा व अदबरा, और आ गया बादा बि मुक़द्दम रासी, यानी कि सर का मसा किया आगे से और सर का मसा किया पीछे से। आगे लफ्ज़ आगे बादा बि मुक़द्दम रासी, मसे का आगाज़ किया कहाँ से? आगे से। यानी कि अक़बला बिहिमा व अदबरा के अल्फाज से पता चल रहा है कि आपने मसे का आगाज़ जो है वो पीछे से किया। अक़बला बिहिमा व अदबरा, ये अदबरा बता रहा है मसे का आगाज़। यहाँ अगली रिवायत जो हमने पढ़ी बिमुअख़्ख़र रासिही, उसमें भी यही है कि मसा का आगाज़ कहाँ से है? पीछे से। जबकि मुक़द्दम रासिही के लफ्ज़ से पता चल रहा है मसा का आगाज़ कहाँ से किया? आगे से। दोनों जुमलों में तारुज़ है, तारुज़ दूर होगा, चंद वजूह हैं। नंबर 1, अक़बला बिहिमा के बाद वह अदबरा है, ये वाव मुतलक जमा के लिए होती है, ना कि तरतीब के लिए। यानी कि ये वाव तरतीब के लिए यहाँ नहीं है बल्कि जमा के लिए है। गोया जुमले में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सर का मसा किया, हाथों को पीछे ले गए और हाथों को आगे ले आए। और अहले अरब जब इकबाल और इदबार को जमा करते हैं तो इकबाल मुक़द्दम होता है, जैसा कि शुआरा के अशार में हमें ये मिसालें, यानी कि देखने में अगरचे लफ्ज़ इकबाल और इदबार वहाँ मौजूद हों, एक मुक़द्दम हो एक मुअख़्ख़र हो, लेकिन मानन इकबाल जो है वो मुक़द्दम होता है और जो इदबार है ये मुअख़्ख़र होता है। और एक कायदा और है कि जब अहले अरब 2 चीज़ों को ज़िक्र करते हैं तो तरतीब में से अहसन को मुक़द्दम रखते हैं, जो अहसन हो उसे। तो इकबाल बनिस्बत इदबार के अहसन है, तो इसलिए इकबाल जो है ये मुक़द्दम है और इदबार मुअख़्ख़र है। बदा अभी मुक़द्दम रासिही में माक़बल की वजाहत है, तो लिहाजा इसके अंदर कोई तारुज़ नहीं। अब सवाल ये है, फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है कि मसे की इब्तिदा कहाँ से की जाएगी। जमहूर कहते हैं मसे का आगाज़ सामने से किया जाएगा। वकी बिन जरा के नज़दीक मसे की इब्तिदा पीछे से की जाएगी, और इनके नज़दीक सुन्नत यही, और इनकी दलील वो दूसरी रिवायत जो हमने अगले बाब में पढ़ी है। अच्छा, हसन बिन साले कहते हैं मसे की इब्तिदा वस्ते रास से की जाएगी, दरमियान से की जाएगी। इनकी दलील अबू दाऊद की रिवायत कि जिस रिवायत के अल्फाज से मन क़ारना बिशार के अल्फाज हैं, जिससे वो इस्तिदलाल करते हैं कि मसे का आगाज़ दरमियान से होगा। और जमहूर ने इन सारी रिवायात को जवाज़ पर महमूल किया है कि मसा कहीं से भी करेंगे मसा तो हो जाएगा, लेकिन अफजलियत यही है, फजीलत इसी में है कि मसा का जो आगाज़ है वो सर के आगे वाले हिस्से से करें। अच्छा जी, मर्रतैन, इसकी मैंने वजाहत कर दी कि इसका मतलब 2 मसे नहीं हैं बल्कि 2 हरकतें बयान, कि हाथ आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे ले गए, या पीछे से आगे ले और आगे से पीछे ले गए, से 2 हरकतें मुराद हैं। अगर 2 दफ़ा मसा होगा फिर वो मसा नहीं रहेगा, फिर वो गसल हो जाएगा। बाकी फिर पढ़ेंगे।